देखो, ये जो ढोला है ये नरवर मध्य प्रदेश का था, और इसकी जो राजकुमारी थी जिसके साथ में शादी हुई थी, जिसका नाम है मारू, ये पुंगलगढ़ की थी, पुंगलगढ़ बीकानेर की थी। ठीक है, तो यहां पर ये कहा जाता है कि 3 साल का तो ढोला था और 1.5 साल की मारू थी। जब 1.5 साल की और ये 3 साल का था, उसी समय इनकी शादी हो गई थी, बचपन के अंदर। हाँ, बालपन के अंदर इनकी शादी हो गई थी। हाँ, बाल विवाह हो गया था। ठीक है, और शादी होने के बाद में ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे को आपस में भूल जाते हैं। हाँ, आपस में भूल जाते हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो मारू है ये क्या करती है, इस ढोला को याद करने के लिए, इस ढोला को याद दिलवाने के लिए खूब बार चिट्ठियां भेजती है, नरवर मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि इस ढोला ने उसके बाद में और भी शादियां कर ली थी, तो इसकी 5-10 और भी रानियां थी। जैसे ही यहां से मारू बीकानेर से चिट्ठी भेजती, वो अन्य रानियां क्या करती थी, उन चिट्ठियों को वहां से पहले ही रफा दफा कर देती थी, उस तक पहुंचने ही नहीं देती थी, ढोला तक। और कालांतर में ये कहा जाता है कि इन दोनों के लिए जो लोकगीत चला, उस लोकगीत को बोलते हैं ढोला मारू लोकगीत। ठीक है, तो लिखो इसमें, ढोला, ढोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। ढोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। ढोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। ठीक है, इन दोनों के बारे में लिख लो, ये कहां के थे। ये 3 वर्ष का था और ये 1.5 साल की थी। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये जो सिरोही क्षेत्र है वहां के प्रमुख लोकगीत है। इसके बाद में लिखो शेखावाटी के प्रमुख लोकगीत। शेखावाटी के प्रमुख लोकगीत। शेखावाटी के प्रमुख लोकगीत। सबसे पहला लोकगीत है शेखावाटी का लीलगर। हाँ, शायद ये गाना वही है कि मेरी सासू जी के दाई को नहीं आयो, लीलगर ओड रंग देन मन ओजू रंग दे। ठीक है, तो ये लीलगर सॉन्ग है, लोकगीत है, ये शेखावाटी का फेमस है। लिखो इसमें, लिखो राजस्थान में ओढ़नी रंगने का कार्य करने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। राजस्थान में ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। जो संयुक्त परिवार की परंपरा है, उस संयुक्त परिवार की परंपरा को यह दर्शाता है। अरे एक महिला कहती है ना, मेरी सासू जी के दाई को नहीं आयो, तो संयुक्त परिवार में रहते हैं सब लोग। अरे जेठ के दाई को नहीं आयो, सासू के दाई को नहीं आयो, तो इस प्रकार से वो पूरे संयुक्त परिवार को दर्शाने वाला एक प्रकार से ये लोकगीत है। ठीक है, तो इसमें लिखो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार
परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। ठीक है, इसके बाद में अगला लोकगीत लिखो पाला। सर्दी पड़ती है उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। पाला। और इसमें लिखो शेखावाटी क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम का लोकगीत है। दाम्पत्य प्रेम का लोकगीत है। दाम्पत्य प्रेम का लोकगीत है। और ये जो भरबूटिया है ये भी शेखावाटी क्षेत्र का दाम्पत्य जो प्रेम है इसका लोकगीत है। शेखावाटी क्षेत्र का दाम्पत्य प्रेम का लोकगीत है। ठीक है, ये नहीं गाऊंगा मैं, नहीं। सबने सुन रखा है? नहीं सुन रखा? कभी नहीं सुना? बहुत ज्यादा होशियार हो तुम। मुझे आता ही नहीं है ये सॉन्ग। एक एक महिला अपने पति को बोलती है कि गोदियारा ले लो छेल मारे लावण के लाग्यो भरबूटियो। ठीक है, इस प्रकार से एक महिला अपने पति को बोलती है। भरबूटिया एक घास है, ठीक है, और एक कंटीली घास है, उसके जो भरबूटे हैं वो उसकी एक प्रकार से लावण है उसके लग जाता है। इस कारण वो क्या करती है, अपने पति को कहती है कि मुझे गोदिया में ले लो, गोदियारे ले लो छेल। ठीक है, इसके बाद में लिखो, यहां दिखाऊं तुम्हें? हाँ, यहां सुन लो। ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा। लोकगीत पूरे भी करने हैं आज। ये नहीं है? ये सुन लो, डांस नहीं दिखाऊंगा इसमें, ये सुन ही लो केवल। सुन लिया? ठीक है, इसके बाद में लिखो, अगला लिखो, ट्यून सुनाई है, लिखो पीपली। लोकगीत लिखो पीपली। पीपली। ये जो पीपली है ये लोकगीत है। एक महिला, एक प्रकार से विरह गीत है। एक महिला की
एक पुरुष की शादी होती है, शादी होने के बाद में जब शादी होती है उसी समय एक पीपली का पेड़ लगाते हैं वो, और जब पीपली का पेड़ लगाते हैं उसके बाद में ये कहा जाता है कि उसका जो पति है वो प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए। प्रदेश तो जाना पड़ता है वैसे भी, अरे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो यहां से ये कहा जाता है कि जो महिला है वो क्या करती है, अपने पति को वापस बुलाती है, प्रदेश गए हुए पति को वापस बुलाती है, उसकी विरह के अंदर ये गीत गाती है। महिला कहती है कि तेरी जो माँ है ये कपड़ेरी लोबण है, तेरे जो पिताजी है ये धन के लोभी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू ही चाहिए, वापस आ जा। ठीक है, ये जो पीपली का पेड़ अपने लगाया था शादी के समय ये भी खूब बड़ा हो गया, इसकी छाया में बैठने लायक हो गया ये। ठीक है, तो इस पीपली के पेड़ को एक प्रकार से प्रतीक मानकर एक महिला अपने पति को वापस बुलाती है और विरह गीत गाती है। लिखो इसमें पीपली में। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वीरानी द्वारा यह गीत गाया जाता है। वीरानी द्वारा यह गीत गाया जाता है। अब आप लिखो रीति रिवाज से संबंधित प्रमुख लोकगीत। रीति रिवाज से संबंधित प्रमुख लोकगीत। रीति रिवाज से संबंधित प्रमुख लोकगीत। रीति रिवाज और इसमें सबसे पहले लिखो जन्म से संबंधित लोकगीत। जन्म से संबंधित लोकगीत। जन्म से संबंधित लोकगीत। सबसे पहला लोकगीत लिखो हंस। हंस। एक गर्भवती महिला अपने ससुराल से पीहर जाती है उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, एक गर्भवती महिला है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो जब यहां से अपने ससुराल से पीहर जाती है तो वहां पर क्या होता है, उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। तो लिखो इसमें हंस में लिखो 7 माह की गर्भवती महिला ससुराल से पीहर जाते समय सात माह की गर्भवती महिला ससुराल से पीहर जाते समय यह लोकगीत गाती है। यह लोकगीत गाती है। फिर लिखो जच्चा। इसी को बोलते हैं होलर। जच्चा गीत है, इसी को होलर भी कहते हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है उस समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें छोटे बच्चे के जन्म के समय यह गीत गाया जाता है। छोटे बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, लड़कियों को तो सबको याद रहता है जच्चा किसे कहते हैं। लड़कों याद रखना, पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि छोटे बच्चे के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है।
ठीक है, आजकल ये जच्चा ऑप्शन में नहीं देते हैं, होलर ऑप्शन में देते हैं। ठीक है, इस जच्चा गीत को ही बोलते हैं होलर। जच्चे का मतलब छोटा बच्चा। अगला लिखो इसमें बेमाता। हाँ, बेमाता। बेमाता। जब छोटा बच्चा होता है उसी समय उसके अच्छे भाग्य के लिए यह गीत गाया जाता है कि हमारे बच्चे का भाग्य अच्छा हो। ठीक है, इसमें लिखो बेमाता में। छोटे बालक के अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए यह गीत गाया जाता है। अच्छे भाग्य के लिए यह गीत गाया जाता है। इसके बाद में लिखो विवाह से संबंधित लोकगीत। ये जच्चा होलर है, बेमाता है, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं। हंस भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ये तो याद है, सबको याद रहता है। जो याद नहीं रहता है वही ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हंस गीत है, ये भी बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। इसके बाद में लिखो विवाह से संबंधित लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत सभी के गाते हैं। विवाह से संबंधित लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत। ठीक है, सबसे पहले लोकगीत का नाम लिखो सेंजा। लोकगीत का नाम लिखो सेंजा। एक लड़की अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए यह गीत गाती है। ठीक है, खूब गीत गाती है, खूब शंकर भगवान को पूजा करती है, लेकिन फिर भी वो भेरुजी मिलता है। सेंजा। इसमें लिखो एक लड़की, एक लड़की अच्छे वर के लिए, अच्छे वर के लिए यह गीत गाती है। अच्छे वर के लिए यह गीत गाती है। देखता हूं मिल जाए तो सुना देता हूं तुम्हें। वो पूछ रहा था ना चिरमी कौन सा गीत है, देख ही ले तू। इसको बंद कर दे, बंद कर दे।
किसी के हम कहीं से भी हम जोड़ रहे हैं 100 टावर्स हर घंटे। कल कल सुनाया था ना, यही मैंने भी तो यही तो सुनाया था कल, कि चिरमी बाबोसारी लाडली। आज याद नहीं कर रहे तो क्या बात हुई? पहले तो लाडली थी, लेकिन पढ़ाई कर दी, उसके बाद में याद नहीं कर रहे, घर वाले वापस नहीं बुला रहे। ठीक है, तो एक लड़की अपने पेहर वालों को, भाई को, पिताजी को याद करते हुए ये गीत गाती है, चिरमी। ठीक है, अब सेंजा मिल रहा नहीं है, मिलेगा तो देख लेंगे, अन्यथा तुम यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उसमें सुन लेना। ठीक है, इसके बाद में लिखो, सेंजा के बाद में लिखो विवाह से संबंधित लोकगीत में विनायक। विनायक विवाह का प्रथम गीत है ये। पहले गणेश जी महाराज को ही मनाते हैं। एक बार गणेश जी छोटे थे, भगवान की बारात जा रही थी, इनको रथ से उतार दिया था। जैसे छोटे बच्चे को बस में से उतार देते हैं कि तू क्या करेगा बारात में जाकर, नीचे उतर, यहाँ पर घर पे रहे। इसी प्रकार से वहां पर गणेश जी को उतार दिया गया, और जब रथ से उतारा तो गणेश जी ने फिर अपने सैनिक भेज दिए कि जाओ अब इनकी बारात ढंग से पहुंचा कर आओ। ठीक है, तो उनके सैनिक जाते हैं, और जैसे ही बारात जाती है, रथ चलता है, उसके आगे वो क्या करते हैं, वहां पर बिल ही बिल खोद देते हैं। उनकी बारात आगे की सकती ही नहीं है, और जब आगे नहीं की सकती है तो सब लोग आते हैं गणेश जी महाराज को मनाने के लिए, और गणेश जी महाराज को मनाकर फिर वापस लेकर जाते हैं। और उसी समय भगवान ने वरदान दिया था कि आज के बाद में, आज तो तुम्हें उतार दिया बस से, कोई बात नहीं, रथ से उतार दिया, लेकिन आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब भी किसी का भी विवाह होगा तो उससे पहले आपकी पूजा होगी। उसी समय फिर गणेश जी महाराज को वहां पर वरदान मिला था एक प्रकार से। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि वहां से फिर गणेश जी साथ में जाते हैं और अपने सैनिकों को भी साथ में लेकर जाते हैं। उसी समय से फिर यहाँ पर गणेश जी का जो पहला गीत है, गणेश जी की सबसे पहली पूजा है, विवाह से पहले यहाँ पर करते हैं। इसके बाद में लिखो लिखो काजलियो। काजलियो, ठीक है। जो भी घर के अंदर भाभी होती है वो दूल्हे के काजल लगाती है, दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए। ठीक है, हाँ, घोड़ी पर बैठने के बाद में काजल लगाती है, पता ही होगा सबको, ये रीति रिवाज के गीत तो सबको आते हैं तुम्हें। काजलियो, इसमें लिखो दूल्हे को बुरी नजर से बचाने हेतु, दूल्हे को बुरी नजर से बचाने हेतु
उसकी भाभी द्वारा यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता है। ठीक है, इसको गाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखो, दुल्ला यदि घोड़ी पर चढ़ता है तो उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। लिखो घोड़ी। घोड़ी गीत। घोड़ी गीत। और इसमें लिखो बारात की निकासी के समय यह गीत गाया जाता है। बारात की निकासी के समय यह गीत गाया जाता है। क्या हुआ? निकासी का मतलब नहीं समझते हो? अरे जब बारात लेकर रवाना होते हैं घर से जब निकलते हैं उस समय उसको बोलते हैं निकासी। ठीक है, जब बारात घर से रवाना होती है उस समय उसको बोलते हैं निकासी। इसके बाद में लिखो अगला गीत, लिखो खोड़िया। 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 हाँ। ठीक है, बारात की निकासी हो जाती है। निकासी होने के बाद में एक घर के अंदर प्रोग्राम करती है महिलाएं, उसको बोलते हैं टूटिया। सुना है टूटिया? नहीं सुना टूटिया? तो वहां पर जब महिलाएं टूटिया करती है उसी समय ये गीत गाती है, खोड़िया गीत। ठीक है, बोलती है कि घर में राज लुगाया रो। घर के अंदर जो राज है वो लुगायों का है। वहां पर कोई महिला पुरुष का वेश धारण करती है, कोई कैसा धारण करती है देखा किसी ने नहीं है, देखने कोई भी नहीं देता है किसी को भी। ठीक है, हाँ तुमने देख लिया होगा। इसमें लिखो खोड़िया में। खोड़िया में लिखो टूटिया रिवाज के समय। टूटिया रिवाज के समय रिवाज के समय यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता है। घर में राज लुगाया रो। उस समय तो वही होती है वहां की मालिक। हाँ, लड़कों पांच मत जाना, कुट जाओगे। अगला लिखो जल्ला। लिखो जल्ला। जल्ला। जब बारात जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरएस फ्री में 2022 में, 2021-22 में एग्जाम लगी थी, इससे पहले वाली अब लगेगी 2 फरवरी को। इससे पहले आरएस फ्री की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। जब महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, ठीक है, सामेला करने के लिए जाते हैं पुरुष और महिलाएं वहां पर डेरा देखने के लिए जब जाती है तो उस समय महिलाएं ये गीत गाती है, जल्ला गीत। ठीक है, तो लिखो इसमें। अरे बारात का डेरा नहीं देखा कभी भी? पहले तो डेरा लगता था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर, आजकल घर से बाहर लगता है।
ठीक है, घर से बाहर जहां पर टेंट रहता है वहां पर डेरा लगता है, उसी को बोलते हैं डेरा। और महिलाएं वहां पर जब दूल्हे को देखने के लिए जाती है, नाप चोक करने के लिए जाती है, तब उस समय ये गीत गाती है, जल्ला गीत। ठीक है, हाँ तो लिखो इसमें, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाया जाता है। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते समय, जाते समय जो गीत गाया जाता है, उस समय उस गीत को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जल्ला गीत। इसके बाद में लिखो गुघरियो। गुघरियो, घुंघरियो भी इसकी को बोलते हैं, घुंघरियो। ये जो गीत है वधु पक्ष की महिलाएं गाती है। वधु पक्ष वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बान आंदोलन करते समय यह गीत गाया जाता है। बान आंदोलन का मतलब नहीं समझते? वधु पक्ष की महिलाएं, जैसे एक गांव की 4 लड़कियों की शादी दूसरे गांव में हो रखी है, सेम गांव के अंदर, अलग अलग परिवार के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या होता है, जब उसी गांव की एक दूसरी बारात जाती है वहीं पर, और 4 पहले से है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, दूल्हे के घर वाले वहां पर जो 4 जिनका पहले से विवाह हो रखा है उनको वहां पर बुलाते हैं और उनसे वहां पर आंदली भरवाते हैं। ठीक है, एक नारियल वगैरह देते हैं और कुछ पैसे देते हैं, 500 1000 1100 जितने श्रद्धा होती है उसके अनुसार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बान आंदोली। उस समय ये गीत गाया जाता है, गुगरियो। अब भी नहीं समझ में आया? अब गांव के हो इतना तो समझ में आ गया होगा, सिटी वालों को तो फिर भी माथाफोड़ी करनी पड़े। इसके बाद में लिखो अगला, कमण। कमण, दुल्ला को और दुल्हन को दोनों को जादू टोने से बचाने के लिए, चोट फेट नहीं हो, ठीक है, चोट फेट वगैरह नहीं हो, उसको बचाने के लिए ये कामण गीत गाया जाता है। ठीक है, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। ठीक है, एक तो कटार लगा देते हैं, अरे एक तो कटार लगा देते हैं, इसके अलावा गीत गाया जाता है कामण गीत। तो लिखो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। और बन्ना बन्नी तो लिखाएंगे क्या, जानते हो तुम? बन्ना बन्नी लिख लो, बन्ना बन्नी।
इसमें लिख लो वर वधु के हाँ झगड़ों का वर्णन किया जाता है। कभी ढंग से सुना ही नहीं तुमने। फिर है परनेत। जब फेरे होते हैं उस समय गीत गाया जाता है परनेत। फेरों के समय, डायरेक्ट लिख लो फेरों के समय। फेरों के समय ये गीत गाया जाता है। फिर है ओलियू। हाँ दुल्हन की सहेलियां गाती है ये, जब विदाई होती है उस समय। ठीक है। हाँ विदाई के समय ये गीत गाया जाता है ओलियू। ओलियू का मतलब याद आना। अरे ओलियू का मतलब याद आना, कि तू जा रही है तेरी याद आएगी हमें। इस प्रकार से सहेलियां गीत गाती है। हाँ लिखो इसमें दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। फिर है जकड़ी। जकड़ी ये दुल्हन की सहेलियां गाती है। दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। फिर है हिरावनी। जब नई दुल्हन का प्रवेश होता है घर में उस समय ये गीत गाया जाता है। जब नई दुल्हन का प्रवेश होता है घर के अंदर उस समय ये गीत गाया जाता है। प्रवेश होता है, वो बीच में मेन गेट के पास में थाली थाली लगा देते हैं, उनको किसकाते जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और ये गीत चलता रहता है। महिलाएं ये गीत गाती रहती है, हिरावनी गीत। क्या हुआ? अब वो शुभ मानते हैं उसको, पता नहीं क्यों किसकाते हैं क्यों नहीं किसकाते हैं। इस प्रोसेस देखो, इस प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। जो गुजरा हुआ है उसको पता होगा। ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि जो एक प्रकार से महिलाएं जब एंट्री होती है नई दुल्हन की उस समय ये गीत गाती है। इसके बाद में लिखो जुआ जुई। जुआ जुई ठीक है। एक जो परात होती है उसके अंदर कुछ अंगूठी वगैरह रख देते हैं और फिर उसमें उनको ढूंढते हैं, जो जिसको मिल जाती है वो जीत जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। और उसी की ज्यादा चलती है घर के अंदर फिर।
हाँ, बेचारे पुरुष तो कई बार ढूंढ कर भी उसको दे देते हैं कि नाराज नहीं हो। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो जुआ जुई के रिवाज के समय यह गीत गाया जाता है। जुआ जुई के रिवाज के समय यह गीत गाया जाता है। इसके बाद में लिखो कामन हो गया था, लिखो सीठने। हाँ, सीठने पहले थोड़ी लिखवा दिया था, ये नहीं लिखवाया था। जब शादी होती है उस समय ब्याई जी आते हैं और ब्याई जी को गालियां निकाली जाती है, थारो लंबो लंबो कान है, थारो लंबो लंबो नाक, इस प्रकार से उसको गालियां निकालते हैं। तो जो विवाह के समय गाली गीत होते हैं उन गाली गीतों को बोलते हैं सीठने। उनको क्या बोलते हैं? सीठने। लिखो इसमें, विवाह के समय, विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीतों को, गाली गीतों को सीठने कहा जाता है। गाली गीतों को सीठने कहा जाता है। लिखो फलसड़ो। अतिथियों के स्वागत के अंदर फलसड़ो गीत गाया जाता है। अतिथि आते हैं उनके स्वागत के अंदर ये गीत गाया जाता है। इतने गीत नहीं गाते हैं। बंदोड़ा लिखने की जरूरत थोड़ी है, जानते हो सब, बंदोरा निकालते हैं ना, उस समय बंदोरी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विवाह से संबंधित प्रमुख लोकगीत है, ये कंप्लीट है। इसके बाद में मृत्यु से संबंधित, ठीक है, जन्म से संबंधित हो गए, अरे इससे पहले जन्म से संबंधित हो गए, फिर विवाह से संबंधित हो गए, अब लिखो मृत्यु से संबंधित लोकगीत। लिखो मृत्यु से संबंधित लोकगीत। मृत्यु से संबंधित लोकगीत। ठीक है, सबसे पहला लिखो छेड़े। पहला गीत लिखो छेड़े। छेड़े शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है उस समय, शिशु की मृत्यु पर। शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। फिर है हरजस। हरजस शेखावाटी क्षेत्र में जो बुजुर्ग की मृत्यु होती है उस समय गीत गाते हैं। बुजुर्ग की मृत्यु होती है उस समय ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, एक है राणो।
वागड़ क्षेत्र के मरसिए। वागड़ क्षेत्र के मरसिए, ठीक है। मरसियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सिवाना दुर्ग में कला राइमलोथ के बारे में बताया था ना, कि जब एक व्यक्ति है वो अपने मरने से पहले किसी व्यक्ति से खुद के मरसिए लिखवा लेता है, किसी व्यक्ति से अपने मरने की पूरी जानकारी उसमें लिखवा देता है कि मैं इस प्रकार से युद्ध करूंगा और इस प्रकार से युद्ध में लड़ते हुए मारा जाऊंगा। तो मरने से पहले कोई व्यक्ति अपने खुद के मरने की पूरे तरीके लिखवा दे, उसी को बोलते हैं मरसिए, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके अंदर जो मरसिए हैं उन्हीं को बोलते हैं राणो, और मरसिए वहां पर पढ़ते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं राणो, ठीक है। तो ये देखो, जन्म से संबंधित, इसके अलावा विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित प्रमुख लोकगीत हो गए। ज्यादातर देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हरजस के बारे में, इस हरजस से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। वृद्ध की मृत्यु होती है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस गीत गाया जाता है। इसके बाद में देखो यहां पर विवाह से संबंधित जो गीत है, सेंजा याद रख लेना, बाकी आपको याद रह जाएंगे, ये विनायक काजलियो घोड़ा घोड़ी ये है ना, ये याद रह जाएंगे आराम से। खोड़िया याद रख लेना एक, ठीक है, खोड़िया याद रख लेना। जल्ला याद रखना है, जल्ला आरएस प्री में पूछने के बाद में फिर 2-3 एग्जाम में और पूछ लिया जल्ला के बारे में। जब महिलाएं विवाह का डेरा देखने के लिए जाती है, जब बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय साथ में खूब सारी महिलाएं जाती है, 10-20 महिलाएं जाती है, उस समय वो गीत गाती जाती है, उसी गीत को बोलते हैं जल्ला, ठीक है। कामण याद रख लेना, कामण भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कामण याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण ओलियों की आपको याद रह जाएंगे, जकड़ी याद रख लेना, हिरामणी याद रख लेना, ठीक है। जुआ जुई याद रह जाएंगे, सीटने याद रखने हैं, और फलसड़ो। ये एग्जाम के अंदर इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में देखो जन्म से संबंधित हंस याद रखना आपको, ठीक है। हंस गीत कब गाया जाता है? जब एक गर्भवती महिला 7 महीने की होती है, उस समय ससुराल से पीहर की ओर जाती है, उस समय गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं हंस, ठीक है। इसके बाद में जच्चा, जच्चे का मतलब छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है उस समय ये गीत गाया जाता है। इसी गीत का दूसरा नाम क्या है? होलर। ये होलर देकर आज करके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जच्चा का सबको याद रहता है कि जच्चा छोटे बच्चे के समय गीत गाते हैं। बेमाता, बेमाता गीत है, बच्चा होने के बाद में 3-4 दिन तक गीत चलते रहते हैं। अरे 3-4 दिन तक गीत गाते हैं, 5 दिन तक मेरे हिसाब से पता से बढ़ते हैं वहां पर, 5-7 दिन, जब तक नहाउन वगैरह होती है, नहाउन जड़वा होती है, तब तक गीत चलते रहते हैं। तो उनके अंदर बेमाता गीत भी गाया जाता है, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बेमाता गीत गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर बाकी क्षेत्रीय गीत मैंने आपको लिखवा दिए, कौन से क्षेत्र के कौन से लोकगीत हैं, ठीक है। अरे क्षेत्रीय लोकगीत मैंने आपको लिखवा दिए, कौन सा क्षेत्र का लोकगीत कहां पर है, सिरोही का है या फिर मारवाड़ क्षेत्र का है, कौन सा विरह गीत है, ये भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो जितने मैंने लोकगीत लिखवा दिए याद कर लेना। अब देखो लोकगीत है, इनमें अलग अलग लोक कलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से लोकगीत गाते हैं लोग, अलग अलग उनकी धुन होती है, राग होती है, ठीक है। तो लोकगीत कला है, जैसे लंगा गायन शैली है, मंगनियार गायन शैली है, मांड गायन शैली है। तो इनकी प्रमुख कलाकार कौन कौन है, कौन कौन सी महिला इनकी कलाकार है? मांगी बाई का संबंध कौन सी कला से है, ठीक है। अल्लाजिला बाई का संबंध कौन सी कला से है? तो इनके बारे में जो गायन शैलियां हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे मंडे को, ठीक है। उसके बाद में लोक नृत्य पढ़ेंगे। लोक नृत्य है राजस्थान के, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नृत्य प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का है, ठीक है। इसी प्रकार से बम नृत्य भरतपुर का है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शेखावाटी क्षेत्र के 3-4 यहाँ के नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। चंग है, गिंदड़ है, इस प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है।